अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, लाहौरी फ़ास्ट फूड में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि सर्दियाँ चल रही हैं और सर्दियों के साथ साथ सर्दियों की रेसिपीज़ भी चल रही हैं। तो इसी वाले से हमने एक आज बहुत ही हेल्दी किस्म का हलवा बनाना है। आज हम बनाएंगे अंडे का हलवा। बहुत ही मज़ेदार हलवा बनने वाला है हमारा। तो वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक पैन। इसमें मैं 2 कप जो है ना दूध डाल दूँगा। इसमें तकरीबन कह लें कि हाफ़ लीटर के करीब मैं इसमें दूध डाल रहा हूँ। थोड़ा सा दूध मैंने बचा लेना है क्योंकि ये हमें बाद में काम आएगा, वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। हमने दूध में अब जो है ना अंडे शामिल करने हैं। 6 अदद अंडे शामिल करेंगे। दरअसल ये रेसिपी मैं अपने बच्चों के लिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना अंडे नहीं खाते। वो मतलब कि आमलेट वगैरह तो खा लेते हैं, बॉयल अंडा तो बिल्कुल भी नहीं खाते। हाँ, ये है कि अंडे का हलवा बना के दे दें तो फिर वो शौक़ से खा लेते हैं। तो अगर आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं कि अंडे वगैरह नहीं खाते सर्दियों में, तो आप उन्हें अंडे का हलवा बना के खिलाएँगे तो इंशाल्लाह जो है ना वो पसंद करेंगे। ये हलवा बहुत ही मुफीद बनने वाला है। अंडे के तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जो बच्चे मतलब कि दुबले पतले हैं, बिल्कुल मतलब कि सिकुड़ चुके हैं, अगर उन्हें आप जो है ना अंडा मुसलसल खिलाएँ या फिर अंडे का हलवा बना के खिलाएँ तो आपके बच्चे जो है ना वो सेहतमंद हो सकते हैं। इसके अलावा अंडा जो है वो नज़र के लिए और असाबी कमज़ोरी के लिए मतलब कि बहुत ज़्यादा मुफीद है। यहाँ पे देखें कि मैं कितना खुश नसीब हूँ कि जो है ना मैंने एक अंडा तोड़ा है तो उसमें से 2 जर्दियाँ निकली हैं। अच्छा जी, अंडे के बेनिफिट्स पे बात हो रही थी। तो ये वज़न कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा जिगर और अमराज़ क़ल्ब के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो यहाँ पे मैंने 6 अंडे जो है ना दूध में तोड़ लिए हैं। तो अब हमने जो है ना इसे अच्छे से दूध के अंदर फेंट लेना है और सारे जो अंडे हैं इन्हें जो है ना दूध के अंदर मिक्स कर लेना है। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। हल्की आंच पे इसे हम जो है ना पकाते रहेंगे साथ साथ। अगर आप चाहें तो अंडों को अलहदा किसी बर्तन में तोड़ के वहीं पे फेंट लें और बाद में दूध के अंदर शामिल करके आप जो है ना ये हलवा तैयार कर सकते हैं, बेहतरीन बन जाएगा। तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि हमने कितने अंडे डाले हैं कितने दूध में, इसीलिए सिर्फ आपके सामने जो है ना मैंने अंडे तोड़े हैं और यहाँ पे मैं मिक्स कर रहा हूँ। यहाँ पे मेहनत थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, मगर खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे जो है ना हम इसे तकरीबन कोई 10 मिनट के लिए पकाएंगे। अंडे हमने दूध में अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, मगर मज़ीद जो है ना हम थोड़ा सा इसको फेंट लेंगे क्योंकि जो अंडे की सफ़ेदी होती है वो जल्दी मिक्स नहीं होती। तो इसलिए जो है ना हम थोड़ी सी इस पे मेहनत ज़्यादा करेंगे। जितनी मेहनत करेंगे हमारा हलवा उतना ही अच्छा बनेगा, ज़बरदस्त बनेगा। यहाँ पे देखें कि हमारा जो हलवा है वो जो है ना गाढ़ा होना शुरू हो गया है और हल्की आंच पे पक रहा है। तो इसे मज़ीद कलरफुल बनाने के लिए मैंने इसमें संदली कलर थोड़ा सा डाल दिया है। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। वैसे मैंने इसे इसकी खूबसूरती के लिए इसमें थोड़ा सा जो है ना संदली कलर डाल दिया है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा दूध अलहदा लेके उसमें डाल के मिक्स करके भी बना सकते हैं। तो मैंने इसमें संदली कलर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसके बाद इसमें हमने शुगर शामिल करनी है। शुगर आप जो है ना हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं, मतलब कि अपने ज़ायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें 5 टीस्पून जो है ना शुगर शामिल कर रहा हूँ। मज़ीद अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो इसमें जो है ना बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो अब जो है ना हलवे को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे जो है ना चम्मच की मदद से, स्पैचुला की मदद से हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। इस स्टेज पे आपने चम्मच को जो है ना वो छोड़ना नहीं है, इसे जो है ना अच्छे से हिलाते रहना है। एक तो इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं और हलवा भी नीचे लगना शुरू हो जाता है, तो इसलिए आपने इसमें मुसलसल जो है ना स्पैचुला चलाते रहना है। यहाँ पे आपने एक बात नोट की होगी कि जैसे जैसे हलवा पक रहा है इसका जो कलर है वो भी थोड़ा सा कम हो रहा है, क्योंकि पहले आपको बहुत ज़्यादा शौक़ लग रहा होगा। जैसे जैसे हलवा पकेगा इसका कलर जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मतलब कि ज़्यादा शौक़ नहीं होगा। तो जायके के लिए अगर आप चाहें इसमें खुशबू के लिए तो इलायची भी डाल सकते हैं। छोटी इलायची आप पीस के 2 या 3 वो भी डाल सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे जो है ना इसमें डालूँगा कस्टर्ड पाउडर। आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं। तो मैंने लिया है 1 टीस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर। इसमें थोड़ा सा दूध शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है पहले। इसके बाद इसे जो है ना हमने हलवे में डाल देना है। आपने ज़्यादा कस्टर्ड पाउडर नहीं यहाँ पे इस्तेमाल करना, क्योंकि ये बड़ी इसकी स्ट्रॉन्ग सी खुशबू होती है, फ्लेवर होता है, तो वो हमारे हलवे का असल जो मकसद है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। आपने जो है ना इसे सिर्फ़ टेस्टी बनाने के लिए, मज़ेदार बनाने के लिए और इसमें अच्छी खुशबू लाने के लिए थोड़ा सा आपने डालना है, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब डालना है। अब इसे जो है ना हम अच्छे से पकने देंगे। इस हलवे की तैयारी के लिए आपको जो है ना कोई 20 से 25 मिनट चाहिए होंगे। तो सबसे एंड में हमने इसमें शामिल करना है 1 टीस्पून घी। ये सबसे एंड में शामिल करना है और इसे थोड़ी देर आपने पका लेना है। अच्छा, यहाँ पे एक मैं आपको बात बता दूं कि अगर आपने इसे गरम-गरम खाना है, मतलब कि फ़ौरन ही खा लेना है, तो फिर आप इस तरह खीर टाइप इसे बना लें, ठीक है। अगर आपने इसे रखना है
تو پھر آپ اسے مزید خشک کر لیں، جیسے بھربھرا سا ہوتا ہے، پنجیری ٹائپ جو ہے نا آپ کہہ لیں، آپ نے اسے اچھے سے خشک کر لینا ہے اور کسی جو ہے نا برتن میں رکھ لینا ہے۔ آپ 2 یا 3 دن استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے فوراً سے کھانا ہے تو آپ جو ہے نا اس طرح سے حلوہ ٹائپ جو ہے نا اسے بنا لیں اور کھا لیں، بہت ہی مزیدار بنے گا۔ تو یہاں پہ جو ہمارا حلوہ ہے انڈے کا وہ جو ہے نا بہترین تیار ہو چکا ہے، پک چکا ہے۔ تو اسے جو ہے نا اب ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں پہ دیکھیے کہ ہمارا جو حلوہ ہے وہ کتنا زبردست بنا ہے اور اس کا کلر دیکھیے کتنا خوبصورت آیا ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی جو ریسپی ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دے اجازت۔ اللہ حافظ۔